हर हर महादेव फ्रेंड्स। 12 ज्योतिर्लिंगों की इस दिव्य यात्रा में आज हम पहुंचे हैं भगवान बैद्यनाथ के धाम। ये झारखंड के देवघर में स्थित है और ये वो पवित्र स्थान है जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पूजा करने से जीवन की सबसे कठिन कामनाएं भी पूरी हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से बैद्यनाथ धाम पर साधना करने से अनाहत चक्र और मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, यानी कि प्रेम, करुणा और जीवन ऊर्जा का संतुलन यहाँ पे मिलता है। इसी कारण इसे मनोकामना सिद्धि स्थल भी माना गया है। अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ की साधना व्यक्ति के गृह दोष और विशेषकर शुक्र और चंद्र से जुड़े कष्टों को दूर करती है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो पुराणों के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। उसने अपने 10 सिर शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। तभी शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे रावण, मैं तुझे शिवलिंग दे रहा हूं, जिसे धरती पर जहां भी स्थापित करेगा वहीं मेरा वास हो जाएगा, परंतु ध्यान रहे मार्ग में इसे कहीं भी मत रख देना। रावण शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, लेकिन देवताओं ने सोचा कि यदि ये लंका पहुंचा तो दुनिया को असंतुलित कर देगा, और विष्णु ने युक्ति बनाई और रावण को धोखे से शिवलिंग को देवघर की धरती पर रखवा दिया। जैसे ही शिवलिंग यहां स्थापित हुआ वह अडिग हो गया और तभी से ये स्थान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। स्थानीय मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना के बाद स्वयं शिव यहाँ वैद्य यानी चिकित्सक बने और रावण के घावों का उपचार किया। तभी से ये स्थान बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोग ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा हर बीमारी और हर कष्ट को मिटा देती है। बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग साधक के मन और प्राण में संतुलन लाता है, और यही कारण है कि इसे मनोकामना पूरी करने वाला शिवधाम भी कहा गया है। फ्रेंड्स, शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना के क्रम में श्री बैद्यनाथ जी को 9वां ज्योतिर्लिंग बताया गया है। इस स्थान का संकेत करते हुए ये भी लिखा गया है कि चिता भूमौ प्रतिष्ठितः। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी बैद्यनाथम चिता भूमौ ऐसा लिखा गया है। चिता भूमौ शब्द का विश्लेषण करने पर परली के श्री बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आते हैं। वास्तव में संथाल परगना जनपद के जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप देवघर पर स्थित स्थान को ही चिता भूमि कहा गया है। चिता भूमि यानी कि जिस समय भगवान शंकर माता सती के शव को अपने कंधे पर रखकर इधर उधर उन्मत्त की भांति घूम रहे थे, उसी समय इस स्थान पर माता सती का हृदपिंड यानी कि हृदय भाग गलकर गिर पड़ा था, और यहीं पर भगवान शंकर जी ने माता सती के हृदपिंड का दाह संस्कार किया था, जिसके कारण इसका नाम चिता भूमि पड़ गया।
शिव पुराण में वर्णित एक अन्य श्लोक से भी चिता भूमि का ही संकेत मिलता है। रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री बैद्यनाथ जी का ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित करके पूजन किया। फ्रेंड्स, बाकी जगहों की तरह अगर यहाँ के शिवलिंग को कंपेयर करें तो यहाँ का शिवलिंग थोड़ा सा छोटा नजर आता है और थोड़ा सा दबा हुआ भी लगता है। इसके लिए कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग रावण के द्वारा दबाए जाने के कारण ही भूमि में दबा हुआ है और इसके ऊपर सिर में कुछ गड्ढा सा बन गया है। फिर भी इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 8 अंगुल के बराबर है। ऐसा कहते हैं कि जब रावण की कोशिश करने पर भी शिवलिंग अपने स्थान से नहीं हिला, तब रावण ने अपना अंगूठा शिवलिंग के ऊपर रखकर उसे भूमि में दबा दिया। कहते हैं कि जो भी इंसान श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री बैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। और शायद इसी वजह से श्री बैद्यनाथ धाम में रोगियों और दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई देती है। इस धाम के थोड़ी ही दूर पर एक विशाल सरोवर है, जिस पर पक्के घाट बने हुए हैं। भक्तगण इस सरोवर में पहले स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पे पंडों के हजारों घर हैं, जिनकी आजीविका मंदिर से ही चलती है। परंपरा के अनुसार पंडा लोग एक कुआं से जल भरकर ज्योतिर्लिंग का स्नान कराते हैं। अभिषेक के लिए सैकड़ों घड़े जल निकाल कर रखे जाते हैं और उनकी पूजा काफी लंबी चलती है और उसके बाद ही आम जनता को दर्शन पूजन करने का अवसर प्राप्त होता है। सावन के महीनों में तो इस जगह की वाइब्स ही काफी ज्यादा अलग हो जाती है। यहाँ पे बहुत विशाल मेला लगता है और श्रद्धालुगण दुनिया भर से बाबा धाम दर्शन करने के लिए आते हैं। अपने कंधे पर कांवड़ लिए उसे जल में लेकर बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाने के लिए श्री बैद्यनाथ धाम अपनी मनोकामना लिए हुए प्रायः सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर श्री बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। कहते हैं कि श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की लगातार आरती दर्शन करने से लोगों को जटिल से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है। और इन सब के अलावा कुछ और भी जगह हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि वासुकीनाथ। वासुकीनाथ अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। श्री बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वासुकीनाथ जी के दर्शन नहीं किए जाते। यह मंदिर देवघर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है और इसके इतिहास का संबंध नोनीहाट के घाटवाल से जोड़ा जाता है। वासुकीनाथ मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे मंदिर भी हैं। यहाँ पर श्री वासुकीनाथ के मुख्य मंदिर के अतिरिक्त आसपास पार्वती जी, माता काली, अन्नपूर्णा जी, श्री राधा कृष्ण, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भैरवी, माता धूमावती, माता मातंगी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, सूर्यदेव, माता छिन्नमस्ता, माता बगलामुखी, माता त्रिपुरा भैरवी, माता कमला, बटुक भैरव, काल भैरव, हनुमान जी और सुदर्शन चक्र के श्री विग्रह हैं। मंदिर के घेरे में चंद्रकूप सरोवर है और उसी का जल शंकर जी पर चढ़ाया जाता है। मंदिर के उत्तर शिव गंगा सरोवर है और सरोवर के पास हनुमान जी का मंदिर स्थित है। उसके कुछ पूर्व में शमशान घाट के पास माता तारा देवी का पीठ है। यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ कई धर्मशालाएं भी हैं और सावन, भादो, माघ और बैसाख में यहाँ विशेष मेला भी होता है।
तो फ्रेंड्स, श्री बैद्यनाथ धाम के आसपास के मस्ट विजिट टेम्पल्स के बारे में हम बताएंगे इसके पार्ट 2 में। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दूसरे एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।